आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे IFP के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में यहाँ पे जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कलम रखे जाते हैं। यहाँ पे आप कलम को चिपका दीजिएगा, चिपका रहेगा। ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कीबोर्ड को रखा जाता है, और ये जो पोर्शन होता है ये कंट्रोल पैनल कहलाता है। कंट्रोल पैनल में जो स्विच होते हैं, वो पहला हमारा होता है पावर ऑन ऑफ का, दूसरा होम स्क्रीन का, तीसरा रिटर्न टू प्रीवियस स्क्रीन, सेटिंग का, डिक्रीज वॉल्यूम और इंक्रीज वॉल्यूम का। अब हम बात करेंगे कि पैनल को कैसे ऑन और ऑफ करते हैं। जब पैनल ऑफ होता है उस केस में जो पैनल पे कलर आता है वो रेड आता है, ये रेड। ऑन करने के लिए आपको इसको 5 सेकंड प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद जब ये ऑन हो जाएगा तो कलर बदल के ब्लू आ जाएगा। जब पैनल ओपन हो जाता है तो इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में जो फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। इस वाले को हम एप्लीकेशन ड्रॉल बोलते हैं, नीचे वाले को हम बोलते हैं एडिशनल कनेक्शन, और जो साइड में इनको बोलते हैं टूल बार ट्रिगर आइकन। ये दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर हम बात करते हैं इस वाले आइकन की, जो ऊपर हमें शो हो रहा था यहाँ पे, ये टूल बार ट्रिगर आइकन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह की ऐप ओपन हो जाती है। सॉरी, ऐप नहीं, मतलब आइकन ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा आइकन होता है इसको हम बोलते हैं हाइड एंड रिवील द टूल बार। इसका मतलब ये, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब चीजें जो नीचे आ रही हैं ये सब हाइड हो जाएंगी, और हाइड होने के बाद आपको बस सिंगल इस तरह से दिखेगा। ये वापस आ जाता है जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब ओपन होता है। उसके बाद आता है ये वाला सिंबल, इसका मतलब होता है रिटर्न टू प्रीवियस पेज। आप कहीं पे भी हो और आपको वापस जाना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, वापस आ जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट होम पे आना है तो आप डायरेक्ट होम पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से भी होम पे क्लिक कर सकते हैं पहुंचने के लिए। होम का मतलब होता है ये जो स्क्रीन आपको अभी दिख रही है, इस वाले पोर्शन को होम बोलते हैं। तो एक तो यहाँ से आप होम पे पहुंच सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ से होम स्क्रीन पर पहुंच सकते हैं। अगर वहां पे क्लिक ना करें तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दें इस वाले होम की, तो होम पे रीच हो जाएंगे। होम के बाद आता है व्यू ऑल ओपन ऐप। इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि जितनी भी ऐप आपने अभी तक ओपन की हैं वो यहाँ पे शो होने लगती हैं वन बाई वन करके। फिर इस वाले आइकन को बोलते हैं व्यू ऑल अवेलेबल इंस्टॉल ऐप। इस पे क्लिक करने से आपको जितनी ऐप प्री इंस्टॉल ऐप हैं इसमें वो सभी शो होने लगेंगी। ये माई व्यू बोर्ड है, यहाँ पे तो इस तरह का आ रहा है, बट जब आप अपना पैनल ओपन करेंगे तो उसमें वो येलो कलर का आएगा। यहाँ से क्लिक करने से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगती है। वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको बता दूं। सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जो भी आप इस स्क्रीन पर एक्टिविटी करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसे आप कल फिर से प्ले करके दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है एसिस्ट द ड्राइंग टूल। इस वाले टूल को हम बोलते हैं ड्राइंग टूल, और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं 3, इसको बोलते हैं व्यू मोर टूल्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राइंग टूल में और कितने फंक्शन है। तो ड्राइंग टूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह के आइकन्स होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है पेन।
मतलब इस स्क्रीन पे आपको कुछ भी लिखना है तो उसके लिए इस वाले पेन का यूज किया जाता है। पेन के बाद हाइलाइटर, अगर कुछ भी हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर का यूज करेंगे। और जो लिखा हुआ है उसको मिटाना है इस स्क्रीन पे तो इरेजर का। अंडो का मतलब आपने जो मिटाया उसको वापस लाना। रीडो का मतलब ये मतलब एक दूसरे के लूप होते हैं, एक से जाता है दूसरे से आ जाता है। ये डिलीट है। और आपने जो भी जिस स्क्रीन पे लिखा है अगर उसको सेव करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, फाइल में जाके सेव हो जाएगा। मोर पे क्लिक करने के बाद जो 3 डॉट आ रहे थे यहाँ पे, जब इन 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की और आइकन शो होने लगते हैं। पहले वाले को बोलते हैं स्क्रीन फ्रीज, दूसरे वाले को स्पॉट लाइट, तीसरे वाले को स्टॉप वॉच, चौथा टाइमर, पांचवा एयरप्ले नहीं है, ये थोड़ा अपडेट हो गया, प्रीवियस वाला है। और फिर है हमारा स्क्रीन कैप्चर, ये भी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। बस इतने ही है इसमें। तो स्क्रीन फ्रीज में क्या होता है, जब आप स्क्रीन फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, यानी कि उस पर और दूसरी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं आप। बट यहाँ से जो स्क्रीन है उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप स्क्रीन फ्रीज से आउट होना है तो इस वाले कट पे क्लिक कर दीजिएगा, आप स्क्रीन फ्रीज से आउट हो जाएंगे। स्पॉट लाइट की बात करें तो यहाँ पे है स्पॉट लाइट, मैं उसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ये स्पॉट लाइट होगी, तो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को शो करना, बाकी सबको हाइड कर देना, ये स्पॉट लाइट के अंदर आता है। स्पॉट लाइट में जो ऊपर का बटन होता है यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद डार्कनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। स्पॉट लाइट के बाद आता है आपका स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की बात करें तो शायद इसमें स्टॉप वॉच नहीं दे रखी है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ ढूंढने की अगर कहीं दे रखी हो। हाँ नहीं, तो स्टॉप वॉच का मतलब जो होता है, इसकी मदद से आप स्टूडेंट्स का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा किस टाइम पे अपना टेस्ट कंप्लीट कर रहा है। स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद टाइम चलता रहेगा और जो लैप लेने हैं उस पर आप क्लिक करते रहिएगा। स्टॉप वॉच के बाद आता है टाइमर। टाइमर जैसे कि हम मॉर्निंग में अपना टाइमर सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको 30 मिनट की क्लास लेनी है तो आप यहाँ पे 30 मिनट लगा सकते हैं। अगर 20 मिनट की क्लास लेनी है तो 20 मिनट्स का। स्क्रीन कैप्चर का मतलब होता है जो भी इस स्क्रीन पे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीन कैप्चर पे क्लिक कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।